अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा गोल्जी अपरेटस। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गोल्जी अपरेटस एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। गोल्जी बॉडी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जैसे आपकी बुक के अंदर इनकी फ़ोटोग्राफ भी दी गई है। तो ये इन्होंने बहुत काम किया नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1906 में। और इन्होंने ये जो नोबेल प्राइज़ था, इन्होंने कैजल जो एक साइंटिस्ट थे, सैंटियागो रेमोन ई कैजल, उनके साथ शेयर किया इस नोबेल प्राइज़ को। तो इन्होंने ब्लैक रिएक्शन की स्टेनिंग की टेक्निक भी डिस्कवर की, जिससे आप नर्वस सिस्टम को और उसके सेल्स को आप स्टेन कर सकते हैं। और भी इनके बहुत सारे काम हैं, वो आपकी बुक में दिए गए हैं, वो ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गोल्जी बॉडीज़ क्या होते हैं? गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं, ये कैमिलो गोल्जी ने एक फ्लैटेंड सैक बाउंड वेसिकल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से पैरेलल सैक्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो स्टैक मीन्स ए हीप की शक्ल में ये रहते हैं, तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो ट्यूब होती है उसको कहा जाता है सिस्टर्न। सभी ट्यूब्स जो हैं इनको कहा जाएगा सिस्टर्नी। तो ये सारे मिलकर सब मिलकर आपको गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। तो ये जैसे मैंने ये दिखाया है, ये गोल्जी अपरेटस से बने हुए वेसिकल हैं। अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है गोल्जी वेसिकल्स ने, तो ये इस तरह की एक वेसिकल बनाएगा। तो उसके बाद ये फिर सेल के बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, या फिर कहीं और सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स विच आर अरेंज्ड इन द पैरेलल फैशन, तो जिसको हम सिस्टर्न कहते हैं। तो गोल्जी अपरेटस जो हैं ये एक सैक्स होती हैं, जैसे हमने बताया पहले ही बात की। और ये जो आपके गोल्जी बॉडीज़ हैं, इनको ये जुड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो भी इनमें सिंथेसाइज होता है मटेरियल, उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो आपका मटेरियल, जैसे मैंने पहले भी कहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, उसको पैकिंग, उसको डिस्पैच करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है। और ये उन मटेरियल्स को स्टोर भी करते हैं, उनको मॉडिफाई भी करते हैं, उनकी पैकिंग भी करते हैं। जैसे सिंपल शुगर्स हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं गोल्जी अपरेटस। तो उनको मॉडिफाई करके अगर सेल के बाहर की तरफ भेजना है, जैसे आपके ग्लाइकोसाइलेटेड लिपिड्स होते हैं, जैसे आपके ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, तो उसमें गोल्जी बॉडी का बहुत बड़ा रोल है। वो उन शुगर्स को मॉडिफाई करते हैं। सिमिलरली जो आपके लाइसोसोम्स बनते हैं, जैसे हमें आप अभी पढ़ेंगे, जिनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है सेल के, तो वो भी गोल्जी बॉडी की हेल्प से बनते हैं। चलिए लाइसोसोम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम, पहली बात तो ये है कि सेल के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर, राउंड वेसिकल्स होते हैं, इनको लाइसोसोम कहते हैं। और ये जो लाइसोसोम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिस तरह आपकी क्रिकेट की बॉल होती है, उस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। उसके अंदर जो हैं बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल की, या फिर उसमें लाइसिस के लिए सेल्स एंजाइम्स रहते हैं। और इनको बनाने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लाइसोसोम्स को बनाता है। तो लाइसोसोम जो आपके हैं ये डाइजेशन का काम करते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स टूट गए हैं, बेकार हो गए हैं, तो उनको भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करके उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो अगर आपका कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया आपकी बॉडी के अंदर, फिर सेल के अंदर आ गया, आप कोई फूड है, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल है सेल के अंदर आ गया, तो वो लाइसोसोम उसको एनगल्फ करके, मतलब खा लेते हैं, खा के उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और इस तरह से वो बॉडी के अंदर उसकी जो भी केमिकल्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल के यूज़फुल वर्क के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो इनके अंदर ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं लाइसोसोम के अंदर, जिनको लाइएजेस भी कहते हैं। लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। और अगर सेल पुराना हो गया है, या फिर सेल के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा, उसके फंक्शन सही नहीं हो रहे, तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं।
और बर्स्ट करने के बाद वो उसके एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म के जितने अंदर चीज़ें हैं, चाहे कोई ऑर्गेनेली है, व्हाटएवर द कंटेंट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जब लाइसोसोम बर्स्ट हो गए, फट गए उनकी मेम्ब्रेन, तो फिर ये एंजाइम पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को और सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल डाइजेस्ट करके मतलब सेल ख़त्म हो जाता है वहाँ से, इसलिए इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है ऑफ द सेल। अगर सेल ये लाइसोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन ना हो तो इसके एंजाइम सेल को वैसे ही किल कर देंगे, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम्स को। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये न्यूक्लियस के बाद एक बड़ा ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं ATP। ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। अगर बॉडी के अंदर ATP नहीं होगा तो बॉडी का कोई भी काम नहीं होगा। अगर सेल के अंदर ATP नहीं होगा तो सेल का कोई भी काम नहीं होगा, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी मेम्ब्रेन दो होती हैं। एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, और एक अंदर ये आप देख रहे हैं फोल्डेड इन्वेजिनेशंस होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहती है अंदर की मेम्ब्रेन की, तो उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA भी होता है इसका थोड़ा सा, और इसके कुछ प्रोटीन अपनी खुद की बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खुद का DNA रहता है और ये कुछ प्रोटीन खुद बनाता है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आपका ATP बनाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका ATP बनाता है जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो विच इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, मैंने कहा कि वो अपना DNA है, और ये अपने एंजाइम अपने कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीन बना सकता है। तो एक और बताऊं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमें हमारी मदर से मिलता है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो हमारे अंदर जो भी ताकत, एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, तो ये रिमेनिंग पार्ट है। तो उसके बाद थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम सेल डिवीज़न के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।